तो कैसे हो भाई। आज की हम लोग देखने वाले हैं द डिस्टर्बिंग मिस्ट्री ऑफ द लास्ट बस बाय अल्फा अकी डार्क। इसको देखते चलो एंड शुरू करते हैं। पागल हो गया हूँ या फिर मैं किसी ऐसी चीज से टकरा गया हूँ जो कि शायद मुझे कभी देखनी ही नहीं थी। एक साइड मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे आकर बता दे कि ये सब जो तूने देखा, ये जो सब हुआ है, इन सब के पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन एक तरफ मुझे ये भी पता है कि इसके पीछे कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। और मैं बस ये सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि मैं अंदर अंदर ये सब अपने ही अंदर लेकर घुटूं ना। और मैं बस ये सारी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको असली लगे, फेक लगे, रियल, झूठ, जो भी लगे लगने दो भाई। मैं बस बताना चाहता हूँ, किसी को समझाना चाहता हूँ कि आखिर मैंने क्या देखा, और वो सब समझाने के लिए मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ। तो अब अगर आपको ये असली लगता है बहुत अच्छी बात है, नकली लगता है उससे भी अच्छी बात, बट प्लीज एक बार मेरी ये पूरी कहानी सुनो। ये सब लगभग इसका रियल में हुआ है क्या? इसके साथ रियल में हुआ है या फिर ये किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नरेट कर रहा है? आई एम कंफ्यूज्ड। 3 महीने पहले शुरू हुआ था। मैं क्रॉस कंट्री बस में ट्रिप कर रहा था, उन लंबी मैराथन जर्नी में से एक जो एक दिन से भी ज्यादा चलती थी। मैं साल में 2-3 बार ये ट्रिप कर लेता हूँ, साथ में फैमिली से मिलना भी हो जाता है। अब मैं फ्लाइट बुक नहीं करता क्योंकि फ्लाइट के मुताबिक अगर मैं बस से जाऊँ तो ज्यादा सस्ता पड़ता है, और बस के थ्रू जाता हूँ और बीच बीच में जो नजारे मुझे देखने को मिलते हैं मुझे फ्लाइट के कंपैरिजन में ज्यादा प्यारे लगते हैं। लगातार हल्की मूवमेंट्स, विंडो के बाहर धुंधला सा भागता हुआ वर्ल्ड। ये जो पर्टिकुलर ट्रिप होती है ये एक रात की ही होती है, रात में बस में बैठना और सुबह पहुंच जाना। तो मैं बस के अंदर बैठ जाता हूँ। अब जब मैं बस के अंदर एंटर करता हूँ तो बस के अंदर पूरा अंधेरा होता है, सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की सी ग्रीन रोशनी और कभी कभी इंटरस्टेट के दूसरे साइड से गुजरने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी आ जाती है। ज्यादातर पैसेंजर्स सो रहे थे अपनी सीट्स पर, अजीब तरीके से, बेजान तरीके से धंसे हुए, जैसे लोग लंबी जर्नी में सो जाते हैं। हवा में पूरा एक सेकंड। ओके, लेट्स कंटिन्यू। पानी एसी से जो स्मेल आ रही थी वो पूरी तरीके से फैल गई थी। अब देखा जाए तो मैं भी काफी थका हुआ था, तो धीरे धीरे सीट में बैठता हूँ और धीरे धीरे मेरी भी आंख लगने लग जाती है। लेकिन बस में इतने ज्यादा झटके आ रहे थे कि मैं ढंग से सो नहीं पाता। अब मैं विंडो से नीचे की साइड देखने लग जाता हूँ। नीचे पहले तो शुरू में कुछ गाड़ियां, बाइक दिख रही थी, बट धीरे धीरे सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो कि पूरी तरीके से सुनसान था। आसपास कुछ भी नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ियां, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट्स, सिर्फ अंधेरा। अगर आसमान को देखूं तो आसमान इतना बड़ा लगता कि ऐसा लगता था पूरा आसमान हमारे पूरी दुनिया को निगल जाएगा। अब रात के करीबन 2-3 बज रहे थे एंड देन एक चीज बोलना भूल गया दोस्तों, बाय द वे तुम कुछ खाने पीने को लेके बैठ सकते हो क्योंकि इस वीडियो में मजा तो अभी तक आ रहा है, आगे भी आएगा। मैं डाइट को लेके बैठ चुका हूँ लेकिन आज पीने का मन नहीं है मेरा, सही बताऊं तो ठंडी बहुत है ये, इसलिए। बाकी चलो देखते हैं यार। कुछ अजीब होना स्टार्ट होता है। बस के आगे एक सिंगल ओवरहेड लाइट जल उठी। मैंने देखा एक यंग लड़का था, शायद मेरी ही एज का, अर्ली 20s में, अपनी सीट से खड़ा हुआ और बस के फ्रंट की तरफ चल दिया। उसने हुडी पहनी हुई थी और कान पर बल्कि पुराने टाइप के हेडफोन्स लगे हुए थे। मैंने उसे बोर्डिंग के टाइम पर नोटिस किया था। वो बिल्कुल अपने में ही रहता था, किसी से बात नहीं करता था, बस विंडो के बाहर देखता रहता, बिल्कुल मेरी तरह। उसने ड्राइवर से बात करी। मैं उसके शब्द तो नहीं सुन पाया, पर उसकी आवाज हल्की हल्की सी मेरे कानों तक पहुंच रही थी। ड्राइवर ने जब उस लड़के की बात सुनी तो ऐसे अपना सर हिलाता है, ना वो सरप्राइज्ड होता है, ना गुस्सा होता है, ना खुश होता है, बस ऐसे सर हिलाता है और बस को धीरे से स्लो कर देता है। पूरे सन्नाटे में जब वो ब्रेक्स लगती है तो ब्रेक्स की जो आवाज आती है वो एकदम से गूंज उठी। कुछ लोग थोड़ा हिले डुले, लेकिन कोई पूरी तरीके से जागा नहीं, बस एकदम एम्प्टी इंटरस्टेट के शोल्डर पर आकर पूरी तरीके से रुक गई। ड्राइवर ने एक गेस करते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये इसने यहाँ पे मूतने के लिए रुकवाई है या फिर ये मर्डरर है, इसने हाईजैक कर ली है। अब यहाँ पे ये बम ब्लास्ट कर देगा या फिर यहाँ पे ये खुद ही भूत है, अब ये निकलेगा यहाँ से और कंजरिंग 69 बनाएगा। 69 वाला जोक बहुत ही गंदा जोक है, मैंने क्यों मारा पता नहीं, मैं पागल हो चुका हूँ। लीवर खींचा और बस के दरवाजे खुल गए। ठंडी सूखी रात की हवा अंदर आ गई, मिट्टी और दरवाजे कहीं होने वाली बारिश की स्मेल के साथ। हेडफोन्स वाला लड़का बस से नीचे उतर गया। उसके पास कोई लगेज नहीं था, इनफैक्ट उसके पास तो बैकपैक तक नहीं था। वो बस से उतर कर कुछ पल तक वहां पर खड़ा रहा। हम सबकी तरफ पीठ करके वो खड़ा था। बस धीरे धीरे उसके दरवाजे बंद हो जाते और बस अब धीरे से आगे चलने लग जाती है। विंडो से उसको देखता रहा। जब बस आगे बढ़ने लगी उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस वहां पर खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे चलने लगा। उस घने बिल्कुल फीचरलेस अंधेरे के अंदर चलता चला गया। वो एक पकी हुई और सीधी सी लाइन पर चल रहा था, जैसे उसे बिल्कुल पता हो कि उसे कहाँ जाना है। कुछ ही सेकंड्स में बस ने स्पीड पकड़ ली और वो एक परछाई की तरह दिखने लगा। फिर वो एक छोटा सा धब्बा सा बन गया और फिर वो पूरी तरीके से गायब हो गया, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। ये पूरा सीन शायद 1 मिनट का भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उस पूरे सीन ने मेरे अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सब कुछ गलत लग रहा था। क्योंकि ऐसे बीच हाईवे में बिल्कुल सुनसान रास्ते में आउट ऑफ नोवेयर बस को नहीं रोका जाता। वहाँ ना तो लाइट्स थी, ना बिल्डिंग्स थी, ना ही कोई क्रॉस रोड्स थे, कुछ भी नहीं। फिर कोई वहाँ उतरेगा ही क्यों? वो आखिर कहाँ जा रहा था और ड्राइवर ने उसे जाने क्यों दिया? मैंने बस के अंदर बाकी लोगों को देखा, शायद लोगों ने इस चीज को नोटिस ही नहीं करा या फिर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। मेरे सामने वाली जो औरत थी वो खराटे ले रही थी, मेरे बगल वाला आदमी कहीं और ही देखे जा रहा था। मुझे चाहिए था कि कोई एक आदमी भी हो जिसने ये पूरा सीन मेरी तरह देखा हो, मेरी आंखों से देखा, उसके अंदर भी मेरी तरह क्यूरियोसिटी जगी हो, ताकि मैं उससे थोड़ी तो बात कर सकूं इस बारे में। शायद वो थोड़ा तो एक्सप्लेन मुझे कर सके, शायद इतना सा ही बोल दे कि हाँ यहाँ पर आगे चलकर कोई ऑफिस है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, कुछ भी है जहाँ पर लोग जाते हैं। मैं यहाँ देख ही रहा था कि तब
तब मुझे कुछ दिखा। जिस अंधेरे में वो लड़का गायब हुआ था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, मुझे एक फ्लिकर दिखा, इतना हल्का सा कि मिस होना बिल्कुल पॉसिबल था। अंधेरे के बीच एक छोटा सा लाइट का पल्स, बिल्कुल वहीं जहां वो चल रहा था। वो ना तो किसी कार की हेडलाइट थी, ना किसी घर की रोशनी, वो एक रिदमेटिक स्ट्रॉबरिंग पल्स था। उसका कोई ऐसा कलर नहीं था जिसे मैं नाम दे सकूं, वो बस लाइट थी, एक सटायर सी व्हाइट ग्रे फ्लिकर जो अपने आसपास की हवा से भी रंग खींच लेती हो। वो लगातार ऑन ऑफ हो रही थी, ऑन ऑफ, एक अजीब से रिदमेटिक पैटर्न में। वो एक मूवमेंट जैसा था, एक विजुअल बीट। बिल्कुल खामोश और खाली लैंडस्केप के बीच मैं उसको देखता रहा जब तक बस हाईवे के एक लंबी हल्की सी कर्व पर मुड़ नहीं गई और फिर अंधेरा दोबारा पूरी तरीके से छा गया। उस पूरे ट्रिप के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। पूरी रात मैं बस अपने सवालों के आंसर ढूंढता रहा जो कि मुझे ऑब्वियसली नहीं मिले। सुबह होता है, धीरे धीरे लोग टर्मिनल पर उतरने लगते हैं। मैं बाहर उतर तो जल्दी जाता हूँ, लेकिन वेट करता हूँ सबके बाहर आने का। और जब सब बाहर आ जाते हैं तो मैं ड्राइवर के पास जाता हूँ। अब मैं ड्राइवर के पास जाकर बोलता हूँ, बहुत कैजुअली बोलता हूँ, एक्सक्यूज मी सर, कुछ घंटे पहले हमने बीच रास्ते में एक लड़के को उतारा था। मुझे बस ये जानना था कि वहाँ पर क्या है, कोई टाउन या फिर कोई बिल्डिंग या किसी के रहने की कोई व्यवस्था है वहाँ पर। ड्राइवर अपना पेपर वर्क का काम कर रहा था, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, उसने बस अपना पेपर वर्क का काम करते करते बोला, वो एक डेजिग्नेटेड स्टॉप है। उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी थी। डेजिग्नेटेड स्टॉप, ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना कोई साइन बोर्ड, ना ही कुछ, मुझे तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। एंड देन फाइनली वो मेरी तरफ देखता है, उसकी आंखें बड़ी थकी हुई थी और वो बोलता है कि कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं और कभी कभी हम उनके। अरे यार, वो आरडीआर का आर्थर मॉर्गन था, उसका पास में एक वो था, ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था वो अपने पूरे ये डच बच के साथ, और ये यहीं पे रहता था, इसलिए वो वहां पे चला गया। और वो जो लाइट चमक रही थी ना, वो उनकी बॉनफायर थी। तो यही सीन है बड़े भाई, आपने इसके पीछे पूरी स्टोरी सुनाने लग गए। यही थी डेजिग्नेशन, लो कर लो बात। लिए रुक जाते हैं। उसकी टोन ऐसी थी जैसे वो इस बात को बिल्कुल खत्म करना चाहता। उसने अपना फाइनल आंसर दे दिया था, अब मुझे जो समझना है समझ लो। वो आगे इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। उसकी आवाज़, उसके एक्सप्रेशन, इन सबसे पता चल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। वो जगह किसी भी एंगल से एक डेजिग्नेटेड स्टॉप तो नहीं हो सकती, वहाँ डेजिग्नेट करने के लिए कुछ था ही नहीं। उसने जिस तरीके से जवाब दिया था, बिल्कुल रटा हुआ, प्रैक्टिस किया हुआ। साफ लग रहा था कि ये सवाल उससे पहले भी पूछा जा चुका है। मैंने उसे थैंक यू कहा और फिर बस से उतर गया। मेरे पेट में बेचैनी थी। सच बताऊं तो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी वो मेरी पूरी बॉडी पर हावी हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक मैं ये पूरी बात को भूलने की पूरी कोशिश करता रहा। मैं अपनी फैमिली से मिलता रहा, अपना नॉर्मली जो मैं काम करता था वो सब करता रहा और खुद को समझाता रहा कि शायद वो लड़का किसी से मिलने जा रहा हो, शायद सही में वहाँ पर कुछ ऐसा हो जो मुझे रात के अंधेरे में ना दिखा हो, शायद वो किसी एसेंट्रिक टाइप का बंदा हो जो डेजर्ट में कैंपिंग करता हो, शायद वो लाइट जो मैंने देखी थी वो किसी एयरप्लेन की हो, या फिर कोई रेडियो टावर जो मुझे सही से दिखा नहीं हो। लेकिन मैं उस किस्से को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। उसका उस अंधेरे में चलता हुआ जाना और वो खामोश बेरंग सी लाइट का ऑन ऑफ होना, ये सब कुछ मेरी यादों में चिपक चुका था। मैं आंखें बंद करता तो मुझे बार बार वही मंजर दिखाई देता। और जब मैं घर वापस आया, ऑब्सेशन ने जड़ सी पकड़ ली थी। मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू करा। शुरू के सर्चेस वैग्यू बेकार थे, बट स्टॉपिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर, मैन वॉक्स इनटू डेजर्ट एट नाइट, स्ट्रेंज लाइट्स ऑन इंटरस्टेट, मैं ये सब सर्च करने लगा। हजारों रिजल्ट भी आए, लेकिन सब के सब इररेलेवेंट। यूएफओ साइटिंग्स, घोस्ट स्टोरीज, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था जिससे मुझे उसके क्लियर आंसर मिल सके। और तब मुझे समझ आया कि मुझे ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मुझे बस वो रास्ता पता था और टाइम का भी एक रफली आइडिया था, इसलिए मैं लोकेशन एस्टिमेट कर सकता था। दो स्टेट लाइन के बीच हाईवे का एक लंबा सुनसान स्ट्रेच। अब मैं मिसिंग पर्संस के केसेस सर्च करना शुरू करता हूँ। मैंने स्टेट का नाम, काउंटी का नाम और मिसिंग वो एल, ये तुम्हारे रियूजा की ये पकड़ेंगे लाइट या गामी को। लो फिर ये करेंगे। अब ये यहाँ पे डेथ नोट का एंडिंग ये है, ये बड़े साहब हैं, इनको ऐसा नहीं है कि भाई ये जान बच गई है अब इसको छोड़ दें और ये अपने काम वाम पे लग जाए। इनको पूरी चुल है इनकी उसमें, तो ये लड़ेंगे भाई, ये सच्चाई के लिए लड़ेंगे। पागल भाई मत करो भाई, अगर तुमको लग रहा है ना क्योंकि हुआ है भाई तुम्हारे साथ कोई भी ऐसे हॉरिफिक इंसिडेंट, तुम उसके बारे में मत सोचो। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं रात को ना वीडियो कॉल पे था, एक बहुत ही लेट नाइट को 2-3 बजे के आसपास। तो जिसके साथ वीडियो कॉल पे था ना, उसको मेरे पीछे एक आंटी दिखी, उसको मेरे पीछे एक वो दिखा, मतलब कुछ तो दिखा, आंटी टाइप कुछ दिखी। अब मेरे घर में देखो भाई सब सो रहे, पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी मम्मी वगैरह उसमें से थे, क्योंकि मेरी मम्मी अगर होते भी ना तो मेरे को बोल के जाते कि क्या कर रहा है तू, किसके साथ कॉल पे, ये सब क्या कर रहा है पागल कहीं का। भाई कोई नहीं था वहां पे। और उसके बाद मैंने उसको भाई आई डोंट गिव अ फक भाई, मैं उसके बाद रिसर्च करने बैठूंगा कुछ, वो भाई आत्मा को लग गया कि ये तो मेरे पीछे लग गया, मैं इसको लेके जाऊंगी शायद, में क्यों बैठ, पागल हूं मैं। टाइप करा, डेट रेंज लास्ट के 5 साल तक सेट कर दी और तब मुझे वो मिल गया। बस वाला लड़का नहीं, बल्कि एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि 2 साल पहले गायब हो गया था। उसे लास्ट टाइम उसी एग्जैक्ट बस रूट पर चढ़ते हुए देखा गया था जिस पर मैं था। उसकी फैमिली ने बताया कि गायब होने से पहले के कुछ हफ्तों में वो काफी डिस्टेंट और विड्रॉन सा हो गया था। उसने एक फ्रेंड को कहा था कि उसे हल्की सी म्यूजिक सुनाई देती रहती है जिसको कोई नहीं सुन पाता और उसे वेस्ट की तरफ खिंचाव सा महसूस होता है। उसकी एबेंडेंट कार उस बस स्टेशन पर मिली थी जहां से मैंने सफर शुरू करा था और उसके बाद
वो लड़का कभी नहीं मिला। मेरा खून एकदम ठंडा पड़ गया था। मैंने अब और गहरा सर्च करना शुरू करा। सर्च टर्म्स और ज्यादा रिफाइन करे। मिसिंग, बस रूट, इंटरस्टेट नंबर, हियरिंग थिंग्स, ये सारी चीजें सर्च करने लगा। और फिर एक और मिला। 3 साल पहले की बात। 30 साल की एक औरत, उसने अपने हस्बैंड के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था उसे जाना होगा, उसको घर बुलाया जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां वो कभी गई ही नहीं थी, और उसको आखिरी बार उसी बस के अंदर जाते हुए देखा गया था। इसके बाद एक और 4 साल पहले का एक टीनेज रनवे। उसके फ्रेंड ने पुलिस को बताया था कि वो लड़का रेडियो के स्टेशन के बीच एक स्टैटिक का पैटर्न सुनने को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका था और कहता था कि वो एक मैप है। मुझे ऐसे टोटल 12 केसेस मिलते हैं जो कि पिछले 10 सालों में मिसिंग हुए थे। सबकी डिटेल, सबकी कहानी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन एक चीज बहुत सिमिलर था सबकी कहानी में, वो था इनके कैरेक्टर में एक ऑब्सेशन आ जाना, उस जगह पर जाने का ऑब्सेशन। और ये ऑब्सेशन किसी आवाज, किसी हम या फिर किसी गाने के साथ का था। कोई ऐसी धुन जो कि सिर्फ इन्हें सुनाई देती थी, इनके आसपास के लोगों को वो धुन नहीं सुनाई देती थी। एक ऐसी ये क्या था? ये इसमें आवाज, ये डोर नॉकी की मेरे को भी कुछ सुनाई देने लग गया का था। कोई ऐसी धुन जो कि सिर्फ इन्हें सुनाई देती थी, इनके आसपास के लोगों को वो धुन नहीं सुनाई देती थी। एक ऐसी धुन जो कि इनको अपनी तरफ खींचने लगी थी। अब मुझे कहानियां तो समझ आ गई, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है, कैसे किसी को एक ऐसी धुन सुनाई दे सकती है जो कि अगल बगल के लोगों को किसी को सुनाई ना दे, और कैसे कोई इंसान ऐसे हिप्नोटिक तरीके से बस के बीच में उतरकर ऐसे खाली रास्ते में कहीं चला जाता है और फिर उसके बाद वो कभी मिलता भी नहीं। सच बताऊं तो इस समय पर मुझे आगे सर्च नहीं करना चाहिए था। इनफैक्ट सर्च हिस्ट्री डिलीट कर देनी चाहिए थी, अपनी बस की टिकट जला देनी चाहिए थी और इस सब के बारे में भूल जाना चाहिए था। कोई भी जो इंसान दिमाग से सही हो वो ऐसा ही करता, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। सवाल बहुत ज्यादा लाउड थे। वो लाइट क्या थी? वो आवाज क्या थी जो सब सुन रहे थे? उन लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा था? इस मिस्ट्री ने मुझे हुक करके रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पर्दा बस 1 इंच उठाया हो और कुछ ऐसा देख लिया हो जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, और अब मैं मजबूर था पूरा स्टेज देखने के लिए, पर्दे के पीछे क्या है वो सब जानने के लिए। पहले ये जानने के लिए मुझे पता था मुझे क्या करना होगा। मुझे वापस जाना होगा, सेम रूट, सेम बस, सेम तरीके से मुझे जाना होगा, और तभी शायद मैं समझ पाऊंगा कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है जो इन सब लोगों को अपनी तरफ खींचता है। उस लाइट का मतलब क्या है? वहाँ पे लोगों के उतरने का क्या मतलब है? और वो सब गायब कैसे हो जाते हैं? मुझे सब जानना होगा, और ये सब जानने के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी भी हूँ। मुझे नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता आगे मैं क्या देखने वाला हूँ, क्या शायद जो मैं देखने वाला हूँ क्या मैं उसके लिए रेडी भी हूँ, क्या मुझे ये स्टेप लेनी भी चाहिए, आई डोंट नो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मुझे पता है कि अब मैं जो भी करने वाला हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंसेन होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जो ना तो मैंने कभी करने की सोची थी और ना ही शायद आपने कभी सोची होगी। तो जो आगे होने वाला है ना वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। फिलहाल मैं बस चीज़ें इकट्ठा करने में लगा हूँ। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सके मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी, और शायद तभी मैं इस पूरी सिचुएशन से पर्दाफाश कर पाऊंगा। तो मिलते हैं हम अक्की भाई, ये आपके आंखों में सारिंगन घूमता रहता है। एक तो ये क्या है यार, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ आपकी, डरूं कैसे मैं? ये आपकी आंखें इतनी चंदिया रही हैं, मेरे को खत्म कर देंगी। ये क्या सीन है अक्की भाई? आपको आंखें नहीं फटती? मेरी यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, मेरी आंखें फट के हाथ में आ जाती हैं भाई। ये क्या है अक्की भाई? आप ये क्या सारिंगन लेके घूम रहे? नारुतो का भी यहाँ पे आप बना दोगे कोई एपिसोड? मैंने देखा नहीं है, पर भाई आप तो खतरनाक लग रहे हो। दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ, एंड आई रियली होप कि अगले पार्ट में मैं आपके किचन से पर्दाफाश कर पाऊंगा। तो मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ, एंड आई रियली होप कि अगले पार्ट में मैं आपके लिए कुछ ला पाऊँ और इस पूरी गुत्थी को सुलझा सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओए जा रहे तो भाइयों इतना ही था इस वीडियो का, 12 मिनट की थी पर मज़ा आ गया भाई देख के। लाइक कर देता हूँ। मेरे को ना ऐसी वीडियोस फैसिनेट करती हैं भाई, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है मेरे को ऐसी वीडियोस जो मतलब ऐसे थोड़ी हॉरिफिक होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे चैनल पे हैं यार 3-4 वीडियोस, तुम देख सकते हो, जाके देखना हो तो मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा। बाकी यार मेरे ख्याल से अगर तुमको इस वीडियो को देख के मजा आया हो तो तुम एक काम कर सकते हो, मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रिकॉनिक क्यों बोल रहा हूँ मैं, किसका प्रमोशन कर रहा हूँ बैठ के? नहीं, अक्की भाई की अगर आपको वीडियो देखनी है जाके तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरे मेन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मजा आएगा ये वीडियो देख के, और मेरे से अगर और वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take you